इस बार की फेक बुक के एपिसोड में देखिए हाई प्रोफाइल चंद्रानी केस का अगला पहलू। ए रिपीटर बैनर्जी, आई हेट क्रिमिनल्स। और तेरी तो पूरी की पूरी फैमिली क्रिमिनल से भरी हुई है। बेटा और बेटी के बीच में भेदभाव का सीन। तुम अपना बेटी को बोलो कि भाई को और पापा को भूख लगा है। हाँ, तुम्हारा बेटा पब से थक के आया है। तपस्या सुबह से काम कर रही है। बीवी के मायके की शादी और पति की बर्बादी। वो हमारी जो एकदम प्यारी वाली सबसे नजदीक वाली मौसी है, उसका जीजा का लड़के का बेटे का नौकर का शादी है। उसमें हमको जाना है, हम दोनों को। इधर हमारे फर्स्ट कजिन का शादी है, तुमको वो नहीं चलने बन रहा है। एक बॉलीवुड एक्ट्रेस ने दिया अपनी इंटेलिजेंस का सबूत। मैं यहाँ एड के बारे में बात करने आई हूँ। लेट्स मी टेल यू, मेरी पूरी फैमिली को एड बहुत पसंद है। इनफैक्ट मेरे पापा दिन में कम से कम 2 से 4 लोगों को एड देते हैं। हम सब एक हैं, लेकिन फेक है। देखा जाए तो सब कुछ ही फेक है ना? मेकअप करना, अरे अपनी असली शक्ल दिखाओ यार। ये क्या इतना लाली पाउडर, पेडिक्योर करना, मैनिक्योर करना। जेब में भले ही पैसे ना हो, लेकिन महंगी से महंगी ड्रेस खरीदनी है। खोज चाहे दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो, लेकिन हाथ में स्मार्टफोन जरूर होगा। उफ, ये तो मैंने बहुत 2-4 ऐसी ही वाया चीजें गिनवा दी आपको। इतनी फेकनेस है दुनिया में कि गिनने बैठेंगे ना तो आसमान के तारे भी कम पड़ेंगे। देखिए कुछ फेक चीजें, देखिए। चंद्रानी केस पार्ट 2। ए रिपीटर बैनर्जी, आई हेट क्रिमिनल्स। तू अपना जुर्म कबूल कर ले। हमारे पास वो ईमेल भी है जो तूने अपने बेटी को भेजा था। वो ईमेल मेरी बीवी ने भेजी थी। लेकिन वो ईमेल तेरा अकाउंट से गया है। मेरी बीवी ने मेरा ईमेल अकाउंट हैक कर लिया था। सिंपल। तू कहना क्या चाहता है कि तेरी फीमेल घर में बैठ के अपने आप में ईमेल खेल रही थी? हाँ। वो एक नंबर का निठल्ला है, तू निकम्मा आदमी है। तेरी बीवी इतना साजिश कर रही थी, इतना कुछ कर रही थी, तू खाली फुकट का क्यों बैठा था? तू भी तो थोड़ी सी साजिश कर सकता था। बोल। मैं अपने टीवी चैनल का काम करने में बिजी था। 2 कौड़ी के सीरियल बनाता था तू। है उसकी जो टीआरपी थी, उससे ज्यादा टीआरपी तो न्यूज चैनल पे न्यूज चैनलों की होती है, तेरी स्टोरी दिखा के। क्या तुझे आइचा। क्या हुआ साहब? यह होता है तेरे सीरियलों में। एक काम कर, प्रपोजल दे रहा हूँ, तू अपनी स्टोरी हमको दे दे। मैं उसे करोड़ों में किसी चैनल को बेचूंगा। आधा पैसा तेरा, आधा पैसा मेरा। बोल। ओके, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। ऑल राइट। हाँ, तू बोलो, मैं लिखता हूँ। हाँ, बोलो। मेरी बीवी से नफरत करती थी। एक सेकेंड, ये शॉट हम लोग लगाएंगे कैसे? 2 बीवी एक ही जगह पे कैसे? आई डोंट गेट इट। साहब मैं बताता है ना। हाँ। साहब क्या है कि इसकी जो बीवी थी ना चंद्रानी, वो इसकी एक्स वाइफ थी। अच्छा। तो जो इसकी पहले वाली बीवी थी वो उसको नफरत करती थी। सिंपल है साहब, 2 लेडी कैरेक्टर कास्ट करना पड़ेगा। गलत। मेरी बीवी अपने आप से नफरत करती थी और मुझसे भी। एक सेकंड, तेरी बीवी अगर तेरे से नफरत करती थी तो उसने तेरे से शादी क्यों की? हाँ। क्यों की? बोल। क्योंकि मेरी बीवी उसके एक्स हस्बैंड से मुझसे भी ज्यादा नफरत करती थी। तेरी अरे साहब एक मिनट। एक्स हस्बैंड बटेटा ही था। तेरी बीवी अगर तेरे वाले से पहले जो इसका एक्स हस्बैंड था उससे नफरत करते थे तो उससे शादी क्यों की? बोल। क्योंकि मेरी बीवी उसके पहले वाले एक्स हस्बैंड के पहले वाले एक्स हस्बैंड से उससे भी ज्यादा नफरत करती। मार दो इसको। अरे इसमें ये दुनिया फेंक के मारो। एक सेकंड। साहब मैं है ना, उसके भी पहले वाला एक्स हस्बैंड लाल रंग का। अभी बता। तेरी बीवी अगर उससे नफरत करती थी, उससे पहले वाले से भी नफरत करती थी और ज्यादा नफरत करती थी, तो उसके साथ शादी क्यों की? बोल। क्योंकि वो नफरत की मारी थी। सही से पुलिस के हवाले कर दो। साहब के हवाले। साहब हमें पुलिस है। हाँ, तेरी बीवी नफरत करते करते इतनी सारी शादियां कर ली। गलती से उसको अगर किसी से प्यार हो जाता है तो उसका खुद का ग्रह होता है, खुद का ग्रह होता है, ओशन प्लेनेट एंड एवरीथिंग। गलत। हर नफरत करने वाले से वो कहाँ शादी करती थी? उसको मेरे बेटे से भी नफरत थी, उससे तो उसने शादी नहीं। बेटा किधर है? साहब एक मिनट साहब, ये थोड़ा छोटा ऐसा है लेकिन पक गया है, ये छोटा बेटा।
आज तेरे फैमिली की भुर्जी बनाएंगे हम। अगर वो तेरे बेटे से नफरत करती थी तो उसने तेरे बेटे को क्यों नहीं मारा? बता। बोल। क्योंकि वो मेरे बेटे से ज्यादा मेरी बेटी से नफरत करती थी। नफरत नफरत नफरत, ये तेरे बेटी की नफरत, ये तेरे बेटी की नफरत। इन दोनों को मिला, ये उसकी नफरत है, उसकी नफरत, दोनों नफरतों को मिला। ये देख, ये नफरत मिलने के बाद सेम नफरत है। बनाने वाले ने फर्क नहीं किया। तू कौन होता है फर्क करने वाला? बोल कौन होता है तू फर्क करने वाला? I love kids, I love kids. हट, ले चल। साहिब बस एक मिनट साहिब, एक मिनट ये रुक जा। ये मेरी बेटी, ये उसका बेटा। मेरी एक्स बीवी ने मेरे बेटे के साथ। अरे तू चुप कर। हाँ हेलो, 2 गाड़ी भेजो, एक को जेल भेजना है और दूसरे को हॉस्पिटल। सुपरमैन। ए चुप। इतनी नफरत अच्छी नहीं। ये ले, तू प्यार बना। लीना तू ये बहुत गलत करती है पता है। ये जो नौकरों के हाथ का खाना तू खिलवाती है ना बच्चों को और अपने मियाँ को, बहुत गलत है पागल। औरत को अन्नपूर्णा ऐसे ही नहीं कहते। जो लेडी ऑफ द हाउस होती है ना उसी के हाथ का खाना खाना चाहिए बच्चों को और हस्बैंड को और फैमिली में हर किसी को। और मेन चीज तो ये है कि ये नौकर यार ये थोड़ी ना ध्यान देते हैं, सब्जियां ढंग से धोते नहीं है, सेहत पे कितना असर पड़ता है। हाँ आज से रोज खाना तू ही बनाई हो। ओके चल बाय। दीदी जी क्या हुआ? 1 हफ्ता का छुट्टी चाहिए हमको, मुल्क जाना है। क्या मुल्क जाना है? कौन से मुल्क? इस मुल्क में क्या कांटे हैं? यहाँ रहो। अरे तू 1 हफ्ते के लिए मुल्क जाएगा तो यहाँ खाना कौन बनाएगा? घर में मैं? कोई मुल्क नहीं जाना है, घर में रहो काम करो। अभी पप्पू आने वाला है, उसके नूडल्स कौन बनाएगा? जा जाके गाजर काट। अगर लड़का रात को लेट हो जाए घर आने में तो कोई बात नहीं, लेकिन लड़की लेट हो जाए तो जमाना खराब हो जाता है। यार ये क्या बात है? सुशीला बंदोपाध्याय, काम है इंस्टेंटली। क्यों तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हमारा तबीयत ठीक है। हाँ। अच्छा मेन प्रॉब्लम है, हम तुमको बुलाया कि तुम्हारा बेटी तपस्या बंदोपाध्याय रात का 9 बजे तक बाहर है। ओहो आ जाएगी। कल आप भी तो लेट आए थे ना आपके बॉस के घर से। हम लेट आया था क्योंकि हमारा बॉस का बीवी उनको जूता से मारता था। तो तुम उधर खड़ा खड़ा क्यों देख रहा था? क्योंकि वो हमारा जूता यूज कर रहा था मारने के लिए। हम नांगा पाव कैसे आता था? परसों भी तो लेट आया था। अच्छा परसों हम पैसा जमा करने गया था बैंक में और कैशियर पैसा जमा करने नहीं दे रहा था। क्यों नहीं जमा कर रहा था? और बोलता था कि 1000 का नोट नकली है। हम बोला हमारा अकाउंट है, हमको फर्क नहीं पड़ता है, तुमको क्या है? लेकिन इधर हमको बहुत कुछ है। वेरी तपस्या बंदोपाध्याय। आ जाएगी। ऑफिस के काम में फंसी होगी बेचारी। तुम्हारा भीषण प्यार ने उसको बिगाड़ दिया है और मार्केट में मॉडर्न कपड़ा पहन के निकलता है। तो मॉडर्न कपड़ा पहनना क्या गलत है? तुम्हारा लाडला बेटा भी तो पहनता है मॉडर्न कपड़े, उसी के पास लाइसेंस है क्या? और तुम भूल गए हनीमून पे तुम्ही ने मुझसे कहा था कि शॉर्ट्स पहन के आओ। तो तुमको शॉर्ट्स पहन के कमरा का अंदर आने बोला था, होटल का बाहर जाओ ऐसा नहीं बोला था। तुम नहीं समझेगा, तुमको लड़की को पढ़ाने का था, लिखाने का था। इतना पढ़ी किधर भी पढ़ी रहती है। गुड इवनिंग पापा। तपस्या बंदोपाध्याय इतना टाइम हलो किथे अच्छे तुम्हें इतना टाइम से किधर था? किसके साथ? तो कैशियर के साथ घूमता था। एक मिनट, अरे इसे जवाब तो देने दो। करोड़पति की तरह सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो। पापा ऑफिस में देर हो गई, ओवर टाइम करना था। गवर्नमेंट ऑफिस में मेन टाइम में कोई काम करता है नहीं। तुम ओवर टाइम में क्या काम करता था? पापा फाइल रिटर्न करनी थी इसलिए देर हो गई। कुरियर नहीं कर सकता था, खुद रिटर्न करने की क्या जरूरत था? ओहो पापा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना था। शराब! अंदर जाओ और हमारे लिए एक कप रसगुल्ला बना के लाओ। गेट आउट! अंदर गेट आउट! बाहर जाता है पापा। अच्छा रविंद्र बंदोपाध्याय आ गए। पता भी है वक्त कितना हो रहा है? मम्मा वो क्या फ्रेंड की पार्टी से तो लेट हो गए। फ्रेंड की पार्टी में गया था। अरे एक फोन तो करना चाहिए, पता है ना। अच्छा सुशीला बंदोपाध्याय क्यों डांटता है? एक तो इतना मुश्किल से हुआ है। क्या? 12 हुआ है, इतना मुश्किल से 12 हुआ है। कोई बात नहीं, फांसी में गया था लेकिन तुम्हारा फोन बंद है। तुम्हारा गर्लफ्रेंड मंजुलिका हमको फोन किया था और कितना परेशान हो रहा था।
तुम हमारा चिंता नहीं करते हैं, उसका चिंता तो करो। आने सुना। पापा आई एम सॉरी, वो क्या हो गया ना, वो पब में वो चार्जर ही नहीं मिला। ऐसा कोई जरूरत नहीं है ऐसा पब में जाने का, फालतू पब है ऐसा। मतलब दारू पी के आया है? ऐसा इसका कान क्यों पकड़ता है? ठीक है, तुम्हारा पकड़ता है। हम तुम्हारा धर्म पत्नी है। क्या मतलब हम दोनों एक दूसरे का ऐसा कुछ तो है। एनीवेज, एक पाप गया था तो भी ये पीता नहीं है। कभी कभार ऐसे दोस्त लोग के साथ बैठ के एक दो पैक। तुम अपना बेटी को बोलो कि भाई को और पापा को भूख लगा है, माछेर जो लुच्चा पराठा बनाने को बोलो हमारा लुच्चे के लिए। हाँ, तुम्हारा बेटा पब से थक के आया है, तपस्या सुबह से काम कर रही है, वो तो फ्रेश है बिल्कुल समझदार औरत। हमको ऐसा क्यों लगता है एक तुम्हारा मम्मी हमको टॉन्ट मारता है? क्योंकि ये टॉन्ट ही है। हम सब एक हैं, लेकिन फेक है। कोई बात नहीं। हेलो, नमस्कार, सलाम वालेकुम। आप सभी खातिन हजरात का इस्तकबाल करती हूँ इस शो में जिसका अंदाज है बड़ा शहाना, क्योंकि इसकी होस्ट ही है इतनी कातिलाना। तो आइए कातिल हमला शुरू करते हैं। मेरा मतलब है ख़तों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारा आज का ये ख़त हमें भेजा है प्राची ने, जो लिखती हैं एमपी से। कहती हैं कि मेरे पति के बाल उड़ने लग गए हैं। हमारी शादी को 4 महीने हुए और लगभग 50% बाल उनके उड़ गए हैं। आप बताइए मैं क्या करूं ताकि उनके बाल उड़ने की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। ओह प्राची, पहली बात तो एमपी बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ के जंगलों में मैंने बहुत ही घूमी हूँ जंगलों में, और क्या कर सकती हूँ। ये जो पति के बाल उड़ने वाली प्रॉब्लम है ये बड़ी कमाल की है। आप एक दिन अपने हाथों से एक बड़ी सी दावत सजाएं, खूब अलग अलग पकवान बनाएं, मुर्ग मुसल्लम, कबाब या कड़ी चावल दाल जो भी आपको पसंद हो वो बनाएं, और ये सारा खाना अपने पति के सामने ले जाकर रख दें। खूब माशाल्लाह खूबसूरत बला की कटारी बन के जाएं और अपने हाथों से खिलाएं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके पति को पहले तो आएगा खूब प्यार आप पे, पर कर कुछ नहीं पाएंगे क्योंकि खा इतना चुके हैं, तो बिल्कुल फ्लैट लेट कर सो जाएंगे। एक बार आपके पति नींद की आगोश में खो जाए तो आप एक चमकदार तेज उस्तरा लें और उनके सर पर चला दें, उनका सर मूंद दें, उन्हें बिल्कुल सफा चट चिकना गंजा कर दें। बस अगली सुबह जब वो उठेंगे तो ना रहेंगे बाल और ना उड़ेंगे बाल। देखा था ना कमाल का नुस्खा। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि अब नहीं रहेगा कोई परेशान, क्योंकि आ गई है जान बाटली वाला। कोई बात नहीं, मॉडर्न जमाना आ गया है। तेरे को लड़की से शादी करनी है तो उसमें हाइट, कलर, उसका कुंडली, स्टार साइन, जोडियाक, ये सब क्या देख रहा है? ये हाथ में क्या अंगूठी पहना है? पोखराज, रूबी, पूबी, नूबी सब। अरे निकाल के फेंक दे। लड़की को देख, लड़की हीरा है, पागल हीरा है। अगर इतनी पसंद है सुनीता तो तू कर लेना शादी। मैं मांगलिक हूँ ना, मांगलिक रहते हैं ना, फिर वो लोग का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। पीपल के झाड़ से शादी करो, मैं नहीं करना चाहता पीपल लोग के साथ। मॉडर्न साइंस ने बोला है कि मंगल है तो उसको मानो, वरना मैं कर लेता था। थोड़ा सा इशू हो गया, अपना नहीं है इशू, कोई मंगल ग्रह का इशू है ना। भाई इतिहास गवाह है कि एक पत्नी यम से लड़ झगड़ कर अपने पति के प्राण वापस ले आई थी। इसका मतलब यह है कि एक पत्नी के सामने यम भी फेल है। करे सुखला पगला, तुमको बोला था पटना का टिकट निकालो, कैसा डकोटा भेजा है। सही करो, इसको भेजो अभी। पागल। कौन जा रहा है पटना? हम जा रहे हैं। किसका साथ? नौकरी बची नहीं, बॉस के साथ जा नहीं सकते, तुम्हारे साथ जाएंगे। काहे जाना है पटना? बुआ का लड़की का शादी है। अरे तुम्हारी बुआ अपना बेटी की शादी पिछले साल तो की थी, कितना बार करना चाह रही है बे? अरे वो लाल कुमारी बुआ की लड़की थी, ये प्रभवती बुआ की लड़की है, स्वीटी, हमारी फर्स्ट कजिन। प्रभवती बुआ, विभूति बुआ, राम कुमारी, राम पियारी, राम दुलारी बुआ। अरे पूरा गांव का औरतों से तुम्हारे पिताजी राखी बनवाते थे का? तुम्हारे मुंह के अंदर भरा मर्चा कूट देंगे,
फनफना जाओगी यहीं पे बिना मतलब फानी हुई हो हमसे। अरे जाना कहाँ हम भी मिर्चा झोंकना जानते हैं, इसी जगह झोंक देंगे ना जब रात में सोते रहोगे। वो नाना कह रहे हैं कि अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे बहनिया से शादी नहीं करेंगे। तुम्हारी बहन का शादी तुम्हारे नाना से हो रहा है? नहीं भाई, नाना लड़का का नाम है नाना पिलगांवकर। अरे नाना पिलगांवकर का शादी है तो हम वहां जाके क्यों पिल जाए? नहीं कहाँ है पगलाई हुई, मजा आएगा, चली चलो। पिछली बार भी तुम बोले थे बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मजा वजा कुछ आया नहीं, पुलिस आई थी। अरे हमारे फूफा जी डीएसपी हैं, शादी में पुलिस वाले आएंगे, नहीं तो क्या डाकू आए लूट के लाट के चले जाएं सब। अरे तो वर्दी पहन के आने का क्या जरूरत थी? ऐसा लग रहा था शादी नहीं हादसा हुआ है। और वैसे भी पटना बिहार का गर्मी में, इतना सड़ेली गर्मी में कोई 1 घंटा सड़क पे बारात को खड़ा रखता है क्या? बताओ। जीजा जी गटर में गिर गए थे तो उनके वजह से बारात रोकना पड़ा, निकालना पड़ा उनको। अरे तो तुम्हारा लोमड़ जीजा काहे गिर गया गटर में? क्योंकि लोग पैसा जो उड़ा रहे थे वो लूटने के चक्कर में औंधे मुंह गिर पड़े। तुम्हारे बुलबुले जीजा जी गटर में बात कर रहे हैं। अरे भैया हम पार्वती बुआ को बोले इस बार पैसा वैसा नहीं लुटाया जाए, कोई गटर में ना गिरी। हम ऑफिस का काम छोड़ के नहीं ना जा पाएंगे, मीटिंग है बहुत जरूरी, बहुत काम है ऑफिस का। कटोरा चमचा जैसा तुम्हारा मुंह लेके कौन ऑफिस में जाती हो? कहाँ से ऑफिस आया तुम्हारा? सोसाइटी का ऑफिस में हम सब बिल्डिंग का लेडीज का मीटिंग होता है रे। हम आपस में थोड़ा जरूरी बातचीत का आदान प्रदान भी रहता है। अब शर्मा की लौंडिया भाग गई है, अब ये चुगली छोड़ के हम तो जा नहीं ना पाएंगे ना, सब मसाला सब मिस हो जाएगा हमारा। लड़की भागी है, तुम भी उसके साथ भागो फिर। देखो निशा देवी चली चलो, वहाँ पे अम्मा होंगी, बाबूजी होंगे, बुआ होंगी, सब लोग होंगे, उनका थोड़ा मदद करना, खाना पीना बनाने में थोड़ा सर्व करना इधर उधर। यही तुम कह रहे, यही तुम कह रहे। अब आई ना बात पकड़ में, ऊंट पहाड़ के नीचे अबौत आया है। पिछली बार भी घर का औरतें सब काम की थी, बेटर लोग छुट्टी मना रहे थे, हम सबको शरबत पिलाए, खाना खिलाए, पान खिलाए। जिनकी बेटी थी वो वेटर हैं बहुत बड़े, बारात में सब वेटर थे। अब सब वेटर बाराती छोड़ के वेटर सबको देंगे, अच्छा लगेगा, सेवा करना होता है बारातियों का। हम नहीं ना जा पाएंगे, तुम जाओ। अरे काहे नहीं जाओगी यार? बहुत काम है, ऑफिस का काम है बहुत। अच्छा सुनो नहीं ना हो ही नहीं भाई, हम रो देंगे। बनारसी साड़ी ले देंगे। एक तो तुम्हारे अंदर एक, अरे चुप, पहला ही वो दिन मारा दूछा पड़ी गिर पड़ तो मारा मुक्का एक तो यार नकुरा फूट जाई, खून निकल आई यहीं से। चुप, फोन बज रहा है। शुक्ला टिकट हुआ तो डकोटा कहे हम रहे कि डकोटा चेंज। हम नहीं माई ऐसे ही तो पिक्चर देख रहा था। तुम्हारे माई का फोन है? हमारी माई का फोन है तो लाओ ना। माई पायला को माई कब बात कर रही हो? है अरे तो हम तो आएंगे ही ना माई। अरे ईडी आएंगे, एकदम फालतू है आजकल, नौकरी होगी सबसे लात मखा के बैठे हैं। हाँ कल ही निकलते हैं हम, कल ही। ओके ठीक है पायला को माई। अरे सुनो, गया का 2 टिकट कराओ तो कल का ही करा लो। कहाँ है? वो हमारी जो एकदम प्यारी वाली सबसे नजदीक वाली मौसी है, वो का जीजा का लड़के का बेटे का नौकर का शादी है, उसमें हमको जाना है हम दोनों को। इधर हमारे फर्स्ट कजिन का शादी है, तुमको वो नहीं चलने बन रहा है? अब कजिन तो कितना सारा होता है, फर्स्ट कजिन, सेकंड कजिन, मदर कजिन, फादर कजिन, बहुत ही होता है। पर हमारी तो ये सबसे नजदीक की मौसी के जीजा के बेटे के बेटी के नौकर का शादी। और वो नौकर कोई ऐसा वैसा नौकर नहीं ना है, वो एकदम रामू काका टाइप नौकर जिसका गोद में पूरा परिवार खेला है। उनका शादी में हम नहीं जाएंगे तो कितना बड़ा पाप लगेगा ना। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, फटाक से 2 टिकट करो और हम इस बार बिजनेस क्लास जाएंगे। हम नहीं ना, नहीं तुम्हारी नौकरी नहीं, कोई बात नहीं, हम बिजनेस क्लास ही जाएंगे। जल्दी टिकट कर दो तो। शुक्ला 2 गया का टिकट निकालो और 1 का रिटर्न मत निकालना, वहीं छोड़ के आएंगे जहां अग्नि हो रही होगी शादी की, वहीं। हम सब एक हैं, लेकिन फेक है। एक कमाल की कहावत सुनाऊं? कहते हैं कि भगवान अगर कुछ देता है ना तो उसके बदले में कुछ ले भी लेता है। ये कहावत ब्यूटीफुल लड़कियों पे पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा लागू होती है। मतलब ब्यूटी अगर भर भर के मिल गई है तो ब्रेन्स का क्या करेंगे? आई एम एन एक्सेप्शन यार। हाँ पापा, वो मुझे एड्स वालों ने बुलाया है ना, एड्स लेने के लिए। पता नहीं मुझे क्यों बुलाया,
शायद वो मेरे सारे फिल्म्स फ्लॉप हो गए ना, इसलिए मुझे पैसे देने के लिए बुलाया होगा। अब यहाँ क्या कर रही है? अरे फोन पे बात कर रही हूँ। अरे मैडम, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। पापा, आपने सुना? लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। वाओ। आइए। हाँ, मैं आपको कॉल करती हूँ। बाय। हाँ चलो। आइए मैडम, आइए। मैडम वापस आइए। ये क्या? ओके। और आप सब लोग अंदर कैसे आ गए? देखा? इंटेलिजेंट। अरे मैडम, आपको रिबन काट के अंदर जाना है। रिबन? ओह नो, आज से मैं रिबन पहन के नहीं आई। आपको मुझे पहले बोलना चाहिए था ना, तो मैं रिबन पहन के आती। अब मैं क्या? आपका रिबन काटूं? ये नहीं, ये रिबन नहीं काटनी है मैडम, आपको ये रिबन काटनी है। ये वाली? हाँ। इतनी अच्छी रिबन क्यों काटना चाहते हो आप? मैडम, आपके बारे में जो सोचा था ना, बिल्कुल वैसे निकले आप। थैंक यू। मैडम, गेस्ट लोग को काटना पड़ता है। मैं गेस्ट हूँ। ओके, मैं काटती हूँ। और आप लोग ताली बजाएंगे, ठीक है? काटने के बाद। मैडम प्लीज। मैडम, अच्छा हो गया आप हमारे प्रोग्राम में आई। अरे ताली बजाओ। मैडम, आपके आने से प्रोग्राम में शोभा आ गई। वाओ, शोभा आंटी यहाँ है। नहीं मैडम, बैठिए। आप शोभा कहने का मतलब ये है कि आपके आने से 4 चांद लग गए। हमारे पेशेंट आपसे मिलके बहुत खुश हो जाएंगे। मैं भी पेशेंट से मिलके बहुत खुश हो जाऊंगी। वाह 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 मैडम, कितना लगाव है आपको पेशेंट से। अरे पूछिए मत, मुझे पेशेंट से इतना लगाव है कि मैं पैदा भी हॉस्पिटल में हुई थी, मरीजों के बीच। अगर कोई बीमार नहीं होता ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट मेरे घर पे अगर कोई भी बीमार नहीं होता ना, तो मैं उनको तुरंत अपनी फिल्म जानदार दिखा देती हूँ। उनको दौरे पड़ने शुरू होते हैं, फिर जाकर मुझे अच्छा लगता है। आप तो बहुत मजाक करती है कालिया मैडम। अब चलिए, आप प्रोग्राम में आई गई है तो दर्शकों के लिए 2 शब्द हो जाए। मैं यहाँ एड के बारे में बात करने आई हूँ। लेट मी टेल यू, मेरी पूरी फैमिली को एड बहुत पसंद है। इनफैक्ट मेरे पापा दिन में कम से कम 2 से 4 लोगों को एड देते हैं। अगर आपको कभी किसी एड की जरूरत पड़े ना, तो मेरे पापा को कांटेक्ट करो, वो आपको जरूर मदद करेंगे। अरे नहीं मैडम, मुझे लगता है कि सॉलिड कंफ्यूजन है। नो, व्हाट कंफ्यूजन? आई नो, मुझे भी एड्स बांटने चाहिए, बट वो क्या है ना, मुझे थोड़ा और कमा लेने दीजिए। मेरे एक आध फिल्म हिट हो गई ना, तो मैं भी एड बांटना शुरू कर दूंगी। ओके मैडम, आपको समझ आ रहा है आप क्या बोल रही हो? हाँ, मुझे समझ आ रहा है। हम फाइनेंशियल एड के बारे में बात कर रहे हैं ना, जो गरीबों को हम पैसे देते हैं, फाइनेंशियल एड। अरे नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं। हम लोग तो एड्स के पेशेंट को हेल्प करने के लिए प्रोग्राम रखा है। मुझे पता है आपकी मजाक करने की आदत है, लेकिन अब तो हंसी भी नहीं आ रही है। खैर चलिए मैडम, एड्स के पेशेंट से मिलते हैं। एड्स पेशेंट से? नहीं, अभी नहीं मिलते, आराम से बाद में मिलते हैं। क्यों? आपने तो कहा था कि आपको पेशेंट से बहुत लगाव है। हाँ है, लगाव है, लेकिन वो क्या है ना, एक बार मैं किसी पेशेंट से मिलने गई थी, तो उसकी सर्दी खांसी मुझे हो गई। अगर एड्स हो गया तो? मैडम, वो वायरल नहीं है, एड्स है, छूने से नहीं फैलता। देखिए, ये आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन एड्स को तो नहीं पता ना। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं जा रही हूँ। बाय। देखा आपने, कितनी बड़ी डम है ये। अरे हमने देखा है, आपने देखा है, हम सबको पता है कि एड्स छूने से या बात करने से नहीं होता। पता नहीं ये लोग कब समझेंगे। एड्स छूने से नहीं फैलता, छूने से सिर्फ प्यार फैलता है। तो आइए आप और हम एड्स के मरीजों के साथ हो रहे किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएं, प्रोटेस्ट करें, विरोध करें।